दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो सोने का हर किसी का अपना समय निर्धारित होता है, लेकिन कई बार ये नींद इतनी ज़ोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं भी सो जाता है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। इसीलिए आप भी ये जान लें और सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो महिला रात 10 बजे तक अपने घर का सारा काम निपटा कर अपने रसोई घर को साफ सुथरा करके सो जाती है और सुबह जल्दी उठ जाती है, तो ऐसी महिला एक घर के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी महिला घर को स्वर्ग बना देती है और उसके घर में होने से वो घर माला माल हो जाता है। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। दोस्तों, इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। ऐसे में दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह महिला अगर जागती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक जागना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहाँ पर कभी भी राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर ये आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, इन दिनों में देर से उठना सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने से व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अब बात करते हैं कि सुबह में आखिर सही मुहूर्त, सही समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं का, माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। इसी के साथ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और तालमेल के लिए पत्नी को पति की बाईं ओर सोना चाहिए और पति को दाईं ओर सोना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि पत्नी को पति का बायां अंग माना गया है, जबकि पति को पत्नी का दायां हिस्सा माना गया है। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि किस दिशा की तरफ पैर और कौन सी दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, जिससे कि अच्छी नींद आए और जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं वो दूर हों। धर्मशास्त्र कहते हैं, वास्तु विज्ञान भी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके यानी सिर करके सोना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं, यदि जल्दी से कोई भी प्रश्न को याद करते हैं, उत्तर को याद करते हैं पर भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी को, या फिर जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। जो लोग पूर्व की तरफ मुंह करके सोते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पूर्व समय में किए गए कर्म, जैसे कि जो पुण्य किए हैं, पूर्व समय में किए गए जो पाप हैं, पूर्व समय में हुई जितनी भी जो घटनाएं हैं, वो पूर्व की तरफ मुंह करके सोने से याद आती हैं। वहीं पश्चिम की तरफ मुंह करके सोने से क्या होता है? देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और ये कोई साधारण कृपा नहीं बल्कि असीम कृपा प्राप्त होती है। सुखों की बरसात होती है, जीवन में
में आनंद ही आनंद होता है। कई लोग किसी भी दिशा में पैर और सिर करके सो जाते हैं। ऐसे में मानसिक परेशानी और अन्य नुकसान हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से नेगेटिविटी और स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए हमेशा दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके ही सोना चाहिए। अविवाहित लड़कियों को सोने के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा का चुनाव करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सोना चाहिए। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना भी ठीक रहता है। घर के वायव्य कोण में विवाहित महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सोने से वो अलग घर बसाने का सपना देखने लगती हैं। वास्तु के अनुसार कुंवारी कन्याओं को उत्तर पश्चिम दिशा में सोना चाहिए। इससे विवाह का योग मजबूत होता है। सुबह शाम कपूर जलाकर सभी कमरों में दिखाने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। दक्षिण पूर्व दिशा में रोज शाम को कपूर जलाने से धन की वृद्धि होती है। घर के अंदर सोने के स्थान पर प्लास्टिक के फूल व पेड़ पौधे ना रखें, इससे दरिद्रता आती है। आइए अब जानते हैं कि सोने से पहले किसका ध्यान करना है। दोस्तों, अगर आपके कोई इष्ट देवता है, जैसे कि आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं या फिर भोलेनाथ को मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके सोना है। ऐसा माना जाता है कि इष्ट देवता का ध्यान करके सोने से हमें गहरी नींद आती है और इष्ट देवता का ध्यान करके सोने से हमें आत्म सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना लें तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में सच है। घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर ही निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी घर के सारे काम करती है, वह सभी का ख्याल रखती है। लेकिन जाने अनजाने में विवाहित स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर की सुख शांति दूर हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, घर के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जानिए कौन से हैं वो काम। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करने चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं वो आपको किसी को नहीं देना चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर लगाएं। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर में पहनी पायल किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।